नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। केशव ने कहा कि सपा अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही। रागिनी ने मंत्री शर्मा से चश्मा मांगा, जबकि स्वामी ओमवेश ने खुलासा किया कि मुख्यमंत्री योगी उनसे प्यार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। अब बिचौलिए किसानों की फसल का दाम तय नहीं कर पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में किसानों को ट्रैक्टर की चाबी देकर आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त जनवरी-फरवरी 2026 में यूपी के पात्र किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए भेजे जाएंगे। ये वार्षिक सहायता का हिस्सा और डीबीटी के जरिए मिलेगा। पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख तक केवल 8 दिन बचे। 30 नवंबर के बाद पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए समय रहते लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह समझकर तुरंत करें। नमो भारत ट्रेन में अश्लील वीडियो बनाने वाले छात्र छात्रा पर मुरादनगर गाजियाबाद में मामला दर्ज किया गया। एनसीआरटीसी ने कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। लखनऊ में ठंड के कारण नर्सरी के बच्चों की छुट्टी 27 दिसंबर तक रहेगी, जबकि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। प्रशासन ने आदेश जारी किया है। प्रियंका गांधी को पीएम बताने वाले बयान पर विवाद में फंसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी पूरी तरह उनके नेतृत्व में एकजुट है। यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे में डीएनए टेस्ट के बाद 9 शव परिजनों को सौंपे गए। परिवारों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पुलिस और प्रशासन राहत तथा जांच में लगातार लगे हैं। किसान दिवस पर केंद्र सरकार की 5 योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक मदद, सस्ती फसल बीमा, बेहतर सिंचाई, आधुनिक खेती प्रशिक्षण और बाजार तक आसान पहुंच से उनकी आय बढ़ाई जा रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने शराब दुकानों के समय में छूट दी। 25 दिसंबर और 1 जनवरी को दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर 6 जिलों के किसानों ने महापंचायत कर लखनऊ कूच का ऐलान किया। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, रोजगार मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई। यूपी मौसम अपडेट। भीषण कोहरे को लेकर 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मैक्स अस्पताल में घुटने का इलाज करवाने पर मरीज को राहत के बजाय लगातार दर्द हुआ और उपभोक्ता अदालत ने डॉक्टर पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और मरीज को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। लखनऊ में भाजपा नेता पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का पीडीए कोई सामाजिक गठबंधन नहीं बल्कि पारिवारिक दल अलायंस है और जनता इसे समझ चुकी है। आगरा के थाना किरावली में किसान को थाने में उल्टा लटकाकर पीटा गया, जिसमें दोनों पैर टूट गए। घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए एसीपी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। स्वामी नारायण संप्रदाय के संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आए और श्री जी के लिए हारमोनियम भेंट किया, जिससे भजन कीर्तन और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की सेवा और अधिक समर्पित रूप से हो सके। क्रिसमस 2025 के मौके पर गिफ्ट और फ्री कूपन का झांसा देकर साइबर ठगी का मामला बढ़ सकता है। पलक झपकते ही अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए सावधानी और ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी है। सोने और चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। सोना 352 रुपए बढ़कर 1,37,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी इस साल 1,33,000 रुपए महंगी होकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों ने गठबंधन किया। कहा, हमारी सोच एक है, बटेंगे तो बिखरेंगे। 29 नगर निगम चुनावों में 15 जनवरी 2026 को मतदान किया जाएगा। मोबाइल यूजर्स सावधान, अपने फोन की जरूरी सेटिंग्स तुरंत चेक करें, वरना हैकर्स या साइबर ठग आसानी से आपका पैसा उड़ा सकते हैं। सुरक्षा बढ़ाएं और सुरक्षित तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करें। गोरखपुर में इलाज कराने आई महिला के साथ शर्मनाक घटना सामने आई। आरोपी ने मेडिकल स्टोर में दवा देकर महिला को बेहोश किया और न्यूड कर वीडियो बनाकर डराने धमकाने की कोशिश की। बीए की छात्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा, अब जीने का मन नहीं है। मेटा अलर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में छात्रा ने बताया वो वीडियो वायरल कराना चाहती थी।
यूपी में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को सिर्फ 6% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन या सहकारी बैंक में किया जाएगा। आधार, पहचान और भूमि दस्तावेज जरूरी हैं। जनवरी 2026 में देश भर के बैंक कुल 16 दिन बंद रहेंगे, जिसमें 4 रविवार, 2 शनिवार, गणतंत्र दिवस और 9 अन्य छुट्टियां शामिल हैं। निवेशक और ग्राहकों के लिए आरबीआई ने आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट जारी की है। मेरठ में एक अनोखी ठगी का मामला सामने आया। अपराधी पहले कार, बाइक बेचते और फिर नकली दरोगा बनकर चोरी का आरोप लगाकर वाहन छीन लेते। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या के राम मंदिर के लिए कर्नाटक से खास उपहार के रूप में 500 किलो की मूर्ति आई, जिसे हीरे, सोने, चांदी से अनोखे श्रृंगार के साथ सजाकर भव्य तरीके से स्थापित किया जाएगा। वाराणसी में 46 साल के पति ने 20 साल छोटी पत्नी लक्ष्मी की हत्या कर दी। पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से शादी पर अड़ी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 के सफल लॉन्च पर सीएम योगी ने ISRO टीम को बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि देश के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुए गैंगरेप मामले ने अखिलेश सरकार की फजीहत बढ़ा दी। 17 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई और सीबीआई ने मामले की जांच में एंट्री कर विस्तार से जांच शुरू कर दी है। हिजाब विवाद पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन किया और कहा कि पहचान बताना जरूरी है ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे और सभी नियम पालन हो सके। कानपुर में गाय दूह रहे किसान पर सांड ने हमला कर उसकी जान ले ली। सांड ने पहले किसान को उठाकर पटका और फिर उसी पर बैठ गया, जिससे घटना में किसान की दर्दनाक मौत हो गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी की पात्र महिलाओं को 25 दिसंबर 2025 तक मुफ्त गैस कनेक्शन मिला और नया साल 2026 आते आते सिलेंडर सब्सिडी 300 रुपए सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहुंची। सहारनपुर में नकली नोटों की सप्लाई और छपाई का मामला सामने आया। राजस्थान पुलिस ने यूपी पहुंचकर खुलासा किया और इस गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ में पति अपनी पत्नी के लिए राह का रोड़ा बन गया। पत्नी ने दिव्यांग प्रेमी के साथ साजिश रचकर हत्या करवा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो विदेश में बस जाएं और वहीं अपनी नई पार्टी बना लें। इस बयान ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी और सियासी बहस तेज कर दी। इटावा में एक दलित व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। ये घटना तब हुई जब प्रशासनिक अफसर पुश्तैनी घर खाली कराने पहुंचे। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी ने बंद कमरे की बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को बताया कि एसआईआर के हर एक वोट कीमती हैं और जीत के लिए पूरी सतर्कता अपनाने की जरूरत है। साथ ही चुनाव में काम करने के लिए खास टिप्स दिए। यूपी में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में 2158 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 29 जनवरी 2026 से पहले आवेदन करें। भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया और जरूरी निर्देश जारी किए गए। नए साल से पहले बुध का गोचर 4 राशियों के लिए खास फल लेकर आएगा। इन लोगों की संपत्ति बढ़ेगी, जीवन में खुशहाली आएगी और कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। किसान दिवस के मौके पर चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर राज्य सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए। सीएम योगी ने कृषि क्षेत्र में किसानों की मेहनत और विकास पर जोरदार सराहना की। होमगार्ड की लिखित परीक्षा की 3 नई तारीखें घोषित की गई हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य जरूरी तैयारियों को समय रहते पूरा करना चाहिए। अलवर में फर्जी ईडी सीबीआई बनकर 1,25,00,000 की ठगी की गई। बुजुर्ग महिला को 7 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। जांच में मामला उजागर होने पर महिला को तुरंत रिहा कर दिया गया। VBGRAMG बिल को मंजूरी मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह विकास नहीं बल्कि विनाश है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखा तंज कसते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। यूपी बोर्ड परीक्षा अपडेट। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नियम बदले गए। अब एडमिट कार्ड के साथ ये जरूरी दस्तावेज भी होना अनिवार्य कर दिया गया। छात्रों को समय रहते तैयारी करनी चाहिए। बलिया में नकली पुलिस का भंडाफोड़ हुआ। अवैध वसूली के लिए स्टिकर चिपकाकर पहचान छुपा रहे 6 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी।
फर्रुखाबाद में एक छात्रा का अपहरण हुआ। अपहर्ताओं ने पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से कॉल कर फिरौती मांगी। परिजन थाने पहुंचे और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पैन कार्ड मामलों में आजम खान की अपील की अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय हुई है। सांसद वर्तमान में रामपुर जेल में बंद हैं और उनका केस कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में छांगुर का नाम लेकर कहा, अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी रहेगी, बुलडोजर चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। सरकार कानून व्यवस्था और न्याय से समझौता नहीं करेगी कभी भी। यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र बुजुर्गों को जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के 3,000 रुपए का भुगतान 15 मार्च 2026 को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीडी के जरिए भेजा जाएगा। बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने 4 लोगों की मौत का सौदा करने वाले एसओ को सस्पेंड किया। वे सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सक्रिय हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में केवल 36 गेंदों पर सेंचुरी जमाई। इस फॉर्मेट के सबसे युवा शतकवीर बनकर क्रिकेट जगत में नाम किया। गोंडा में फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर अपराध कर रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कलश और सफेद धातु के 431 सिक्के बरामद हुए। लूट की पूरी कहानी सामने आई। बाराबंकी में यूट्यूब से एटीएम काटने का तरीका सीखकर वारदात करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल कार और तमंचा भी बरामद किया। 2026 में यूपी के 10 राज्यसभा सांसद रिटायर होंगे, जिनमें बीएसपी प्रमुख मायावती के सांसद भी शामिल हैं। इससे पार्टी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व खत्म होगा और चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। पुल पूरी तरह खुल गया है। अब ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के बीच सफर केवल 30 मिनट में पूरा होगा, जिससे यातायात और समय दोनों की बचत होगी। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है कि 6 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिससे मतदाता अधिकारों का सत्यापन और चुनाव की तैयारी पूरी होगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली मीरा राठौर को 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि वो डरने वाली नहीं है और न्याय के लिए आवाज उठाती रहेंगी। कानपुर गंगा बैराज पर चल रही चेकिंग के दौरान कार सवारों ने 2 दरोगाओं को रौंद दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मऊ में लालच दिखाकर 80,300 रुपए वसूलने वाले सिपाही गजेंद्र यादव पर कार्रवाई की गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। यूपी पुलिस ने 18 डीसीपी, 26 एडीसीपी और 80 एसीपी तैनात किए हैं। साथ ही पीएसी की 18 और आरएएफ की 4 कंपनियां कार्यक्रम स्थल पर मुस्तैद हैं। अलीगढ़ में पथराव और फायरिंग की घटना के बाद 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला मडराक थाना के समस्तपुर कीरत क्षेत्र का है। बवाल युवती का फोटो खींचने पर विरोध से शुरू हुआ था। प्रयागराज में एसटीएफ ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1.6 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, जो आरोपी ओडिशा से मऊ तक सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। फतेहपुर में बजरंग दल के नेता ने मजार तोड़ी। वीडियो वायरल होने पर बोले, ये बांग्लादेश नहीं है, यहाँ हिंदुओं को टांग नहीं दिया जाएगा। सभी को संविधान, राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सम्मान करना होगा। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता का बयान दर्ज होने तक रिहाई पर रोक लगा दी है। कुशीनगर में होटल के कमरों से कई लड़के लड़कियां पकड़े गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ये अवैध रैकेट चलाने का मामला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई करने की तैयारी है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर 26 ट्रेनें कई घंटे लेट हुईं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने देरी की सूचना और समयबद्ध अपडेट जारी किए। अंबेडकर नगर में 5 बच्चों की मां ने अपने बेटे के उम्र के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। पहले पति ने उदासी जताई और कहा कि जबरदस्ती रोकना मुश्किल है। मामला पूरे इलाके में चर्चा में है। लोकसभा में पहले ही शून्य रही बसपा अब राज्यसभा में भी कमजोर स्थिति में होने जा रही है, जिससे मायावती की टेंशन बढ़ गई है और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की आशंका जताई जा रही है। प्यार करने वालों के लिए खुशखबरी, डेटिंग, शादी और बच्चे पैदा करने पर विशेष योजना के तहत लाखों रुपए मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक लाभ भी सुनिश्चित होंगे।
धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ाई और दृश्यम 3 में किरदार का लुक बदलने की मांग रखी। निर्माताओं से सहमति नहीं बनी, इसलिए एक्टर ने फिल्म छोड़ दी।